जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव, जय माँ कामाख्या। हाँ, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में और एक नई रहस्यमयी साधना को लेकर। आप लोगों के बार बार आग्रह के ऊपर आप लोगों ने पूछा था, कई साधनाओं के बारे में पूछा है। उच्चट गणपति कौन है, ये आगे वाले वीडियो में भी हम आपको बताएंगे। 9 मुंडी आसन, पंचमुंडी आसन, 3 मुंडी आसन या 7 मुंडी आसन, लेकिन आज पंचमुंडी आसन को लेके हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि पंचमुंडी आसन का तंत्र शास्त्र में क्या महत्व है। सनातन धर्म और तंत्र शास्त्र की पंचमुंडी साधना एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। यह कोई साधारण आसन नहीं होता। इसमें जुड़ी होती है पंच खोपड़ी, मनुष्य की, सियार की, सांप की, नेवले की, बंदर की भी ले सकते हैं, कई शेर की भी लेते हैं। इन सब खोपड़ी को नीचे स्थापित करके ये आसन बनाया जाता है। ये आसन सप्तमुंडी, नवमुंडी, 10 मुंडी भी होता है। ये साधना हमेशा अपने गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए। ये साधना अघोर और बाम की एक अत्यंत कठिन साधना है। हल्का सा ही दोष आपको मृत्यु या ता जिंदगी के लिए मानसिक संतुलन विक्षिप्त कर सकता है आपको। ये आम बात है इसकी। इस साधना के लिए आबादी से दूर या कोई पुरातन मंदिर या कोई नदी का किनारा या पहाड़ों के बीच कोई गुफा, ऐसी स्थान का चयन करना चाहिए, क्योंकि ये आसन पर कोई आम साधक नहीं बैठ सकता। पहले से कोई सिद्धि प्राप्त साधक ही इसकी ऊर्जा को सहन कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही विस्फोटक एनर्जी होती है। इस आसन के इर्द गिर्द जबरदस्त ऊर्जा या रेडिएशन होता है। ये आसन हर सिद्धि को गति प्रदान करने वाला होता है, जिसका आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। याद रहे, इसके लिए जो मनुष्य की खोपड़ी होता है वो किसी तेली या चंडाल का उपयुक्त होता है। दूसरे जो जानवर होते हैं वो भी प्राकृतिक तरीके से मरे होने चाहिए। किसी भी जानवर को क्षति या किसी जानवर को हानि पहुंचा के आपने ये साधना नहीं करनी है। चारों तरफ एक एक खोपड़ी और बीच में इंसानी खोपड़ी आती है। हर खोपड़ी को पंचगव्य पंचामृत से धोने के बाद 16 प्रकार की यानी षोडशोपचार पूजा होने के बाद अष्ट धातु का एक एक यंत्र और पीपल, गुल्लर, सफ़ेद अकवा, बाकी यहाँ पूर्ण विधि तो नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी विधि देखा देखी किसी ने कर ली और जरा सी गलती उस आसन पूजा में हो गई तो बेताल आपकी जान ले लेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। यह आसन पिंड को ब्रह्मांड से जोड़ने की अपार शक्ति लिए होता है। पंचमुंड अपने आप में सबसे उच्च कोटि की साधना है। साधक का सिद्ध होना जरूरी है। ये 5 मुंड आसन साधक के पंच मकारों पर पूर्ण तौर से विजय दिलाने वाले होते हैं। यह आसन अपने अंदर इतनी ऊर्जा लिए होता है कि पूर्ण तौर पर जागृत होने पर यह साधक की कुंडलिनी शक्ति को बहुत तीव्र गति से जागृत करता है। इस आसन पर बैठे साधक के कुंडलिनी चक्रों का भेदन बहुत तीव्र गति से होता है। हम ये नहीं कहते सीधा आप इस आसन पर आप सीधे ही बैठ जाओ। पंचमुंड आसन से पहले आपको 1 मुंडासन, 2 मुंडासन और 3 मुंडी आसन की साधनाएं करना जरूरी है। पंचमुंडी आसन विशेष प्रकार के मंत्रों और विशेष साधना के लिए ही निर्माण किया जाता है। ये आसन जन साधारण के लिए नहीं है। इस विद्या को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम किसी सिद्ध विद्या वाले गुरु से दीक्षा और इसके प्रयोग रहस्यों को जान लें। हर एक मुंड की पूजा और विधि मंत्र अलग अलग है। बहुत कम साधक ही इस आसन की स्थापना कर सकते हैं। पंचमुंडी आसन पर मां चंडिका और शिव का वास होता है। गुरु भक्त, धर्म की पालना करने वाला, जन कल्याण की कामना करने वाला, गुरु के प्रति निष्ठावान, गुरु की हर आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य ही इस आसन के लायक बनता है। हम पहले भी चंडाल के मुंड की बात कर चुके हैं, पर याद रहे आकस्मिक मृत्यु में मरे चंडाल की ही खोपड़ी इसमें उपयुक्त होती है। इसमें किसी बीमार आदमी जो मरा होता है उसकी खोपड़ी नहीं लेनी। कोई किसी प्रकार से फांसी खाए सांप द्वारा डसे हुए इंसान की खोपड़ी नहीं लेनी। जहर खाकर मरे इंसान की खोपड़ी नहीं लेनी। स्त्री की खोपड़ी नहीं चलेगी इसमें।
इसमें तेली और चंडाल की, वो भी आकस्मिक मृत्यु में मरा होना चाहिए, उसी की खोपड़ी चलती है। आप हर किसी खोपड़ी को इसमें नहीं ले सकते। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जैसे डूब के मरा हो, सांप के दंश से मरा हो, कोई नदी में बहते मुर्दे की या स्त्री की खोपड़ी इसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती, ये बात सत्य है। इस सिद्धि में उपयुक्त होने वाली खोपड़ी अगर सही नहीं हुई तो बेताल आपको छोड़ेगा नहीं, ये याद रखिएगा। इसके बाद कोई भी चारा नहीं बचेगा जो आपको उसकी गिरफ्त से बचा लेगा, मृत्यु तय है। पंचमुंडी आसन एक वाम मार्गी साधना है और इसमें आमिष अन्न लगता है। दारू, मांस, मछली आदि अष्ट भैरवों की पूजा होती है। 16 पदार्थों से इसकी पूजा होती है। अमावस्या विशेष तिथि में ही साधना शुरू करवाई जाती है। उग्र से उग्र मंत्र भी इस आसन पर जल्दी से सिद्ध हो जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ये सबसे शक्तिशाली आसन माना जाता है। पंचमुंडी का साधक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। यह आसन अघोर, सातक और कपालिक परंपरा का एक हिस्सा है। माँ काली और माँ तारा की उच्च क्षत्रिय साधनाओं में पंचमुंडी आसन अनिवार्य है। पंचमुंड आसन 5 प्रेत का प्रतीक है, जिन पर माँ चंडिका और शिव आरूढ़ होते हैं। नवमुंडी में सदाशिव आरूढ़ होते हैं। ये एकाकी और कड़े नियम और गुप्त साधनाओं के लिए होता है। साधना जप के टाइम अखंड दीपक जलता है। 90 दिन का माला मंत्र जप का बहुत कड़ा नियम होता है। ये माँ काली और माँ तारा की उच्च स्तरीय और उग्र साधनाओं के लिए होता है। इसमें 5 इंद्रियों को साधक नियंत्रण करता है। इसके बाद साधक वीर भाव को प्राप्त करता है और साधक अपने आप को संसार से विरक्त कर लेता है। याद रखिए, ये बहुत ही उग्र प्रकार की साधना है। ये अपने गुरु की देखरेख में ही, गुरु से आज्ञा लेकर ही साधना करनी चाहिए और गुरु या आपके जो गुरु भाई हैं वो आपके साथ होने चाहिए, तभी इस साधना को, इस आसन को आप बनाइए। देखा देखी आपने अगर ये आसन को बना लिया तो आप इसकी ऊर्जा सहन नहीं कर पाओगे और विषक्त हो जाओगे या फिर आप मारे जाओगे। ये याद रखिएगा। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या।